नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा 8085 पद। क्या ये परीक्षा रद्द होगी? जिस तरह से वीडियो भर्ती 2018 की परीक्षा को एसआईटी की जांच के बाद यूपी ट्रिपल एससी ने मात्र एक छोटा सा नोटिस डालकर रद्द कर दिया गया था, तो क्या इसी तरीके से लेखपाल की मुख्य परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाएगा और 2 लाख छात्रों की ज़िंदगी पर, उनके इतनी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया जाएगा, जिस तरह से वीडियो 18 के छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया था? तो इन सभी बातों पर दोस्तों आज बात करने वाले हैं। तो सीधा मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, ऐसा है, देखिए जो री एग्ज़ाम की बात चल रही है, जब से आज ये खबर अखबार में देखने को मिली है छात्रों को कि लेखपाल भर्ती में 15,000 छात्र संदिग्ध पाए गए हैं। तो जब से ये खबर वायरल हुई है, तो इस खबर को लेकर री एग्ज़ाम वाला गैंग फिर से सक्रिय हो चुका है। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं। दूसरी बात यह है कि जिन छात्रों ने इस परीक्षा को अपनी मेहनत के बल पर पास किया है, उन छात्रों के लिए ये बहुत ही दुख देने वाली खबर है और इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पहले से ही इतना स्लो आयोग है, इतना ढीला काम करता है कि एक बार परीक्षा की डेट जारी करने में ही 6 महीने लगा देता है, और अगर डेट आ भी जाती है तो फिर परिणाम जारी करने में 6 महीने लगा देता है। तो यूपी ट्रिपल एससी की अगर भर्ती से आप जुड़े हुए हो तो आपको इसकी कार्यशैली पूरी तरीके से पता होगी कि यूपी ट्रिपल एससी किस तरह से काम करता है। साल भर तक, कई साल तक छात्र यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाती, रिजल्ट नहीं आ पाता। लेकिन अगर परीक्षा हो भी जाए तो जब इस तरह की खबरें छात्रों को देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, तो उनके दिल पर बहुत जोर पड़ता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि एक नौकरी से केवल वही छात्र जुड़ा नहीं होता, उसके साथ पूरा परिवार जुड़ा होता है, उसके साथ पूरे परिवार की उम्मीदें होती हैं, उसके रिश्तेदारों की उम्मीदें होती हैं, और एक नौकरी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली जाती है। लेकिन जब ये खबरें सामने आती हैं तो उसके दिल पर क्या बीतती है, उसके परिवार वालों के दिल पर क्या बीतती है, उसके जो जुड़े हुए हैं उससे लोग, उनके दिल पर क्या बीतती है, ये केवल वही छात्र समझ सकता है जिसने वो झेला हो। जिस तरह से वीडियो भर्ती 18 में 1953 पद थे और 1953 पद में से 1300 पद जो थे उनको एसआईटी ने अपनी जांच में बता दिया कि भाई 1365 छात्र इस भर्ती में फ्रॉड थे। 1365 छात्र जो थे इस भर्ती में फ्रॉड थे, ठीक है ना। अब ये थे या नहीं थे, ये तो कोर्ट का फैसला था। हालांकि कोर्ट ने एसआईटी जांच के आधार पर ही अपना फैसला दिया था, लेकिन अब इस जो एसटीएफ की जांच हुई है, इस जांच में ये कहना है एसटीएफ का कि लेखपाल भर्ती में 15,000 छात्र संदिग्ध पाए गए हैं। तो जितने भी छात्र लेखपाल की मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी छात्रों को बताना चाहता हूं कि ये जो 15,000 छात्र हैं ना, ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। जिन जिन सेंटरों पर नकल हुई है, चाहे वो इलाहाबाद की बात हो, वाराणसी की बात हो या कानपुर की बात हो, जिन जिन सेंटरों पर नकल हुई है और नकल करने वाले केवल 10 से 20 छात्र थे, तो उन सेंटरों के सभी छात्रों को इन 15,000 छात्र में काउंट कर लिया गया है, और इन 15,000 छात्रों को कुछ और ही मतलब निकाला जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ऐसा है, अगर 15,000 छात्र संदिग्ध होते तो कट ऑफ फिर इसकी 100 में से 98 पर जाएगी, फिर तो किसी पढ़ने वाले छात्र को नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं है, और हो सकता है 100 में से 100 कट ऑफ चली जाए, क्योंकि 15,000 छात्रों का फ्रॉड होना इस बात की तरफ दर्शाता है कि अगर पद भैया 8,000 हैं और छात्र 15,000 संदिग्ध हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 छात्रों के बीच में भी कंपटीशन है, एक अपने हाई लेवल कंपटीशन वो लेकर बैठे हैं। क्योंकि नकल वाले छात्र अगर 15,000 हुए तो इसका मतलब इसकी जो मेरिट है वो 100 में से 100 पर जाएगी, फिर तो भैया किसी पढ़ने वाले छात्र का सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में होना है ही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो देखिए ऐसा है, मेरे हिसाब से जो मेरा दिमाग कहता है और जो मैंने भी खबर निकाली है, उस आधार पर अगर मैं बात करूं तो उस आधार पर निष्कर्ष ये निकलता है, इस 15,000 का मतलब ये है कि जो एसटीएफ की जांच हुई है, उस जांच में जिन सेंटरों पर नकल हुई है, उन सेंटरों के हर छात्र को काउंट कर लिया गया है,
ठीक है ना। नकल वाले छात्र केवल 200 से 300 होंगे या अधिकतम 500 होंगे, लेकिन उन पूरे कॉलेज के छात्रों को जिन्होंने उस कॉलेज पर परीक्षा दी है, उन सभी परीक्षार्थियों को इन 15,000 में काउंट कर लिया गया है, इसीलिए ये संख्या 15,000 बैठ रही है। वरना किसी भी भर्ती में इतने छात्र फ्रॉड होने की कोई संभावना होती नहीं है कि भाई पद हैं 8,000 और उसमें फ्रॉड छात्र हो गए भैया 15,000। ठीक है ना। इसका मतलब कट ऑफ 100 में से 100 पर जाना निश्चित है, और किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ 100 में 100 पर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए ये 15,000 का यूट्यूबर कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं, या री एग्ज़ाम वाला गैंग कुछ और ही मतलब निकाल रहा है। ठीक है ना। इसलिए देखिए ऐसा है, यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा पर अपने विचार क्या दिए हैं, तो आपको बता दूं मैं, यूपी ट्रिपल एससी इसका रिजल्ट बना रहा है। वो इस परीक्षा को कैंसिल करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, कैंसिल करने का इच्छुक नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के परिणाम बनना शुरू हो चुका है, और इसकी जो OMR की स्कैनिंग है वो भी शुरू हो चुकी है। तो जो भी छात्र हैं परेशान ना हो, आपका परिणाम बन रहा है, स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। 15 से 20 नवंबर तक लेखपाल मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि इस भर्ती को कैंसिल किया जाए, इसकी एग्ज़ाम को दोबारा करवाया जाए, क्योंकि देखिए ऐसा यूपी ट्रिपल एससी भी जानता है कि इस एग्ज़ाम में घपला कितने लेवल पर है या नहीं है। ठीक है ना। और अगर घपले के छात्र 300 से 500 की संख्या में अगर होते हैं, तो उन छात्रों को जब रिजल्ट बनेगा तो OMR सीट का मिलान फिर से होता है, तो उस स्थिति में उन छात्रों को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये 15,000 का जो मतलब है केवल यही है कि अगर मानो 8 सेंटर ऐसे हुए जिन पर नकल हुई और जिसमें 10-10 छात्रों को पकड़ा गया, तो STF ने या STF ने सभी कॉलेज के छात्रों को इसमें काउंट कर लिया गया है कि भाई इस पूरे कॉलेज में ही नकल हुई है, STF ये बोल रहा है। तो वो 15,000 का मतलब वो ये निकाल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है ना। तो इससे परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। जो भी छात्र हैं इस भर्ती में जिन्होंने एग्ज़ाम पूरी ईमानदारी से दिया है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है ना। ये 15,000 का मतलब कुछ और है, कोई मतलब इसका कुछ और निकाल रहा है, कोई मतलब कुछ इसका और निकाल रहा है, और जो असली इसका मतलब वो आपको मैंने बता दिया। इसका असली मतलब 15,000 का क्या है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये खबर है लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा को लेकर, और इसका परिणाम बन रहा है। नवंबर में आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। किसी की बहकावे में ना आए और किसी भी यूट्यूबर के बरगलाने बिल्कुल ना आए। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।